जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube पर यह हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको गणित का टॉपिक परसेंटेज पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, इस क्लास में हम इस टॉपिक से टाइप वाइज सवालों को सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, समय न खराब करते हुए इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जैसे दोस्तों आपने पहले सवाल को पढ़ा, अब पहले सवाल में देखो दो शब्द आपको दिख रहे होंगे। एक बार क्या लिखा है कि 10% कम, और एक बार क्या लिखा है कि कितने प्रतिशत अधिक रहेगा। तो ये दो शब्द आपको सवाल के अंदर दिख रहे होंगे। और परसेंटेज कितना दिख रहा है दोस्तों इस सवाल के अंदर? केवल एक ही परसेंटेज दिख रहा है। तो उस परसेंटेज को आप क्या करोगे, लिख लो डायरेक्ट। और अगर उसके साथ कम लिखा है तो आप 100 से उसको माइनस करके लिख दो 90। और गुणा किसका करोगे? परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हमेशा गुणा करना पड़ता है 100 का। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और 100 में 9 का भाग लगाओगे तो 9 11 तो 99 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 1। तो 11 सही 1/9% दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला सवाल दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल को आप पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो दोस्तों सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा अभी हमने किया। सबसे पहले उसने क्या बोला? घट गया। घट गया का मतलब क्या होगा कि कम। और लास्ट में उसने क्या बोला कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 20 को सबसे पहले ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 20% अगर घट गया तो हम क्या लिखेंगे? 100 में से 20 को माइनस करके 80। और परसेंट निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना है। जब आप इसको कैंसिल करोगे दोस्तों, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 8 कितनी बार कटेगा? तो 4 बार। और इस 4 से जब आप इस 100 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों ये पहला टाइप हमारा हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे टाइप में हमसे क्या कह रहा है? दूसरे टाइप में हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको शब्द क्या दिख रहा है? अधिक। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? कम। जैसे इससे पहले सवालों में जब हमने किया था तो ये कम पहले लिखा हुआ था और अधिक बाद में लिखा था। तो दोस्तों इन सवालों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, शब्द तो वही के वही है ना। अगर शब्द आपस में अपोजिट है और परसेंटेज आपको एक बार दिख रहा है तो सवालों को करने का तरीका दोस्तों वही रहेगा जो आपने अभी सीखा है। तो आप क्या लिखोगे? इस 20% अधिक को पहले तो 20 डायरेक्ट लिखोगे, और यहाँ पर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, जैसे अभी कम था तो हमने 100 में से कम करके लिखा था, लेकिन अधिक है तो आप 100 के साथ इस 20 को क्या करोगे? बढ़ा के लिखोगे। और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों हमेशा 100 का गुणा। ठीक है, इस 0 से तो ये 0 कट जाएगा, और इस 2 से 12 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। और जब 6 का भाग 100 में लगाओगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। भाग देके आप देख लेना, यही आंसर इसका आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इसी टाइप का दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है दोस्तों? पढ़िए। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो दोस्तों सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। अब इस सवाल को आप कैसा करोगे? बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दोस्तों आपको करना है। देखिए कैसा लिखोगे? सबसे पहले तो 10 को डायरेक्ट लिखोगे, और उसके नीचे आप किसको लिखोगे? 110 को, और गुणा किसका करोगे? 100 का।
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब 100 में आप 11 का भाग लगाओगे तो 11 9 की तो 99 होता है दोस्तों, तो ये तो 9 हो जाएगा और बचेगा कितना इसमें से 1, तो 9 सही 1/11% इस सवाल का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये हमारा सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब तीसरे टाइप का सवाल को देखेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे टाइप में सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए आप सवाल को पढ़िए। सवाल है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी आपने जो सवाल किए उनमें आपको सिर्फ परसेंटेज एक बार दिखा था, तो आपने ध्यान क्या दिया था कि एक बार कम शब्द था, एक बार अधिक शब्द था। दूसरे टाइप में एक बार अधिक शब्द था, एक बार कम शब्द था, तो दोनों में सेम ट्रिक वही लगी थी दोस्तों। लेकिन ये जो तीसरा टाइप है, इस टाइप में 2 बार आपको परसेंटेज दिखा। अब इस सवाल को आप कैसा करोगे, देखो सबसे पहले दोस्तों उसने बोला कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट 10। ठीक है, उसके बाद उसने बोला पुनः 20% बढ़ गई, तो हम लिखेंगे प्लस का 20। इनका आप गुणा कर लेना और गुणा करने पर जो आएगा वो भी इसके साथ प्लस करना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 200। लेकिन एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, गुणा किया तो 200 तो आया, लेकिन पीछे से 2 संख्या के पहले आप पॉइंट को रख दिया करना। अब इसको आप केवल क्या पढ़ोगे, केवल 2, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32। तो इस सवाल का दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। इसी सवाल को दोस्तों हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से। एक व्यक्ति की आय पहले क्या बोला 10% बढ़ी, तो अगर बढ़ोतरी हो रही है तो आपको 100 के साथ जोड़कर लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 110। फिर उसने बोला कि उसकी आय पुनः 20% बढ़ी, तो आप उसको 100 के साथ क्या करोगे, जोड़ के लिखोगे, तो आप कितना लिखोगे 120, और बटे में आपको एक बार 100 लिखना है। मान लो कल जाके ये वैल्यू ऊपर 3 बार रहे तो आपको नीचे 2 बार 100 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो केवल 2 बार ही है, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 गुणा 12 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 132, और अगर ये 132 आया तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 100 से कितना ऊपर है। अगर 100 से ऊपर है तो ये रहेगी वृद्धि, और अगर 100 से कम रहे तो ये रहेगी कमी। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा कि 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आपको इसी टाइप का दूसरा सवाल भी दिख रहा होगा, दूसरे सवाल को करके देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इससे पहले हमने सवाल जो किया था उसमें आय की दोनों बार वृद्धि हुई थी, और यहां पर क्या बोला कि व्यय दोनों बार कम हुआ, घट गया मतलब कम हुआ। तो आप इसको कैसा करोगे, सबसे पहले तो 15 को लिखो, उसके बाद क्या बोल रहा है 5% घटा तो 5 को लिखो। लेकिन दोस्तों जब दोनों बार घटा शब्द रहे तो आपको यहां पर रखना पड़ेगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर वही कहानी, इनका आप करो गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, और पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो इसको आप क्या पढ़ोगे पॉइंट 75। अब 15 और 5 को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 में से पॉइंट 75 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 19.25, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारे सवाल का आंसर। और अगर दोनों बार कमी है तो ये क्या रहेगी, ये रहेगी कमी। 19.25% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी सवाल को आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप में तीसरा सवाल को देखेंगे। अब दोस्तों देखो तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ।
दोस्तों आपने पहला सवाल किया तो दोनों बार वृद्धि वृद्धि शब्द था, जब आपने दूसरा सवाल किया तो दोनों बार घट गया शब्द था, मतलब कमी हुई शब्द था। और जब आप तीसरे सवाल को देख रहे हो तो उसमें आपको क्या लिखा कि एक बार तो बढ़ोतरी हुई 20% बढ़ा और दूसरी बार क्या बोला 10% घटा, मतलब कम हुआ। तो यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग हो गए। तो देखो इस सवाल को आप कैसा करोगे, यहाँ पर दोस्तों आपको चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उसने पहले बोला कि 20% बढ़ा तो आप उसको लिखोगे प्लस का 20, ठीक है, और यहाँ प्लस का लिखना जरूरी नहीं होता, तो 20 लिखोगे प्लस वाला। और फिर उसने बोला 10% घटा तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा माइनस का 10, और यहाँ पर तो दोस्तों आपको माइनस का रखना ही रखना है। यहाँ पर सिर्फ प्लस उसी कंडीशन में आएगा जब दोनों बार वृद्धि हो, ठीक है दोस्तों, बाकी तो यहाँ पर आपको माइनस ही रखना है। अब इनका गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200, और पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा तो इसको केवल क्या पढ़ूंगा 2। तो अब माइनस माइनस की संख्या दोस्तों जुड़ जाएगी। अब ये जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 20 में से 12 माइनस होगा, 20 में से जब 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस का 8। और अगर प्लस का 8 आ रहा है तो आप ये समझना कि वृद्धि हो रही। कल जाके अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाए तो आप समझना कि कमी हो रही। आया दोस्तों समझ में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े तो अब हम टाइप नंबर करेंगे 4। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 4 में क्या कह रहा है, उसका पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अब टाइप नंबर 4 में आपको फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे उसने पहले बोला एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोस्तों क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आपको आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका ये फार्मूला होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये आगे के जितने भी हम सवाल करेंगे ना उनमें फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब उसने कहा कि लंबाई को कितना बढ़ा दूं 5%, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। उसके बाद उसने क्या बोला कि चौड़ाई को कितना बढ़ा दूं तो 10%, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। दोनों बार अगर वृद्धि हुई है तो यहाँ पर भी प्लस ही लिखूंगा, इनका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 50, और पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट तो पॉइंट 50 हो जाएगा ये। अब इनको जोड़ लूंगा तो ये कितना हो गया 15, और 15 और ये पॉइंट 50 का मतलब क्या हो जाएगा कि 15.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। अगर दोनों बार वृद्धि है तो आखिरी में वृद्धि ही आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में आपसे फिर आयत का सवाल है। अब दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों अभी हमने लिखा था, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसी फार्मूले में अगर मैं रखूंगा तो कैसा रखूंगा दोस्तों, सबसे पहले उसने बोला कि 20% बढ़ाया तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट 20। फिर उसने बोला कि 10% घटाया तो अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ प्लस नहीं रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं माइनस का 10। जब एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो तो आपको चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर तो फिर माइनस ही आएगा, यहाँ पर प्लस सिर्फ उस कंडीशन में आएगा जब हर बार वृद्धि होती है, ठीक है। अब इनका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। पीछे से दो संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो इसको केवल 2 पढ़ूंगा। 10 और 2 जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। 12 20 में से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8। और ये कैसा 8 आ रहा है, तो ये आ रहा है दोस्तों प्लस का। और अगर प्लस का आ रहा है तो इसमें क्या होगा वृद्धि होगी। क्षेत्रफल कैसा परिवर्तन होगा कि 8% की वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में दोस्तों आपसे वर्ग की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई
उसके क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का मतलब कि चारों भुजाएं बराबर बराबर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब भुजा को बढ़ाओगे, a का मतलब होगा भुजा। तो a को कितनी बार बढ़ाओगे, 2 बार। उसने बोला कि 25% बढ़ाया गया, तो हम क्या लिखेंगे 25 और एक बार फिर 25 और फिर इन 25 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 625। पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा तो 6.25। अब इन सबको जोड़ दूंगा, वही हमारा क्या रहेगा आंसर। 25 25 50 और 6.25 हो जाएगा ये 56.25। और इस सवाल का दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे भी सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों हमने फोर्थ टाइप का पार्ट ए कर लिया, अब यहां पर हम पार्ट बी को करेंगे। अब देखो पार्ट बी में पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस सवाल को आप पढ़िए। क्या कह रहा है दोस्तों, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों इन सवालों को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। अब इसका फार्मूला क्या रहेगा दोस्तों, तो देखो यहाँ पर कहा गया गोले के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, कितने % की कमी होगी। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3, ये होता है दोस्तों इसका फार्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो हमें 4/3 से कोई मतलब रहेगा, ना तो हमको यहाँ पर पाई से कोई मतलब रहेगा। इस सवाल में आपको बोला कि व्यास में 10% की कमी की गई। दोस्तों व्यास बोले कि त्रिज्या बोले, आपको यहाँ इसी फार्मूले के अनुसार त्रिज्या में ही उस व्यास को भी रखना है। तो आप क्या करोगे, 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी की गई तो 10 और फिर आप क्या लिखोगे प्लस का 10। तो देखो दोस्तों फार्मूले के अनुसार क्या होता है कि r का क्यूब मतलब 3 बार। अभी तक हमने जब क्षेत्रफल के सवाल किए थे वहां पर हम क्या लिख रहे थे 2 बार। तो अब ये 10 को आपको कितनी बार कम करना पड़ेगा, 3 बार कम करना पड़ेगा। तो 2 बार तो हम इस तरीके से कम कर लेंगे, 10 धाम 100 को यहाँ लिखूंगा और पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा। इसको क्या मैं बोलूंगा दोस्तों, तो 10 और 10 20 में से 1 जाएगा तो ये तो आ जाएगा 19। दोस्तों अभी तो ये सिर्फ हमने वर्ग को सोल्व किया, एक बार का 10 अभी यहाँ पर बाकी है। अब मैं क्या करूंगा, इस 19 को लिख लूंगा और उसके साथ एक 10 बाकी है। भाई तीनों बार कम कम हुआ है, तीनों बार कम कम हुआ है, यहाँ तो प्लस ही रखूंगा, यहाँ माइनस रखूंगा। 19 धाम 190, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाऊंगा, इसको पढ़ूंगा 1.9। ठीक है, ये 0 आप पढ़ो कि चाहे मत पढ़ो। 19 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 29। अब 29 में से 1.9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो अगर 29 में से 1 ही जाता तो 28 होता, लेकिन ये 0.9 भी है तो ये कितना हो जाएगा 27.1। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इतने % की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है, जैसे हमने इससे पहले टाइप में ए वाले भाग में जो सवाल किए उसमें क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो उसको हम सिर्फ 2 बार ही लिख रहे थे, लेकिन अब ये r का क्यूब बन चुका है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो 2 बार तो ये लिखा जिससे रिजल्ट क्या आया 19 के साथ 1 बार वाला 10 बाकी था उसको लिया तो आखिरी में रिजल्ट जो आया वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, तो दूसरे सवाल में दोस्तों आपसे कह रहा है, दूसरे सवाल में आपसे कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, हर दोनों बार क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब उसने आखिरी में पूछा कि बेलन के आयतन में कितने की वृद्धि होगी। तो दोस्तों बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r वर्ग h,
ये होता है दोस्तों बेलन के आयतन का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर ना तो मुझे पाई से कोई मतलब रहेगा, बाकी इन दोनों से तो मतलब रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब उसने बोला कि त्रिज्या अगर 5% बढ़ाई गई तो त्रिज्या को पहले मैं 2 बार बढ़ाऊंगा, जो फार्मूला कहता है फार्मूले के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो त्रिज्या को अगर 2 बार बढ़ाऊंगा तो क्या लिखूंगा 5 + 5 और इनका आपस में गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा 25। पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाओगे तो दोस्तों यहां से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 10.25, ठीक है दोस्तों। यहां से तो रिजल्ट ये निकल के आ गया। लेकिन अभी एज को हमने काम में नहीं लिया। अब एज को कैसा काम में लेंगे, यहां से जो रिजल्ट आया इसको एक तरफ लिख लो, ये क्या लिखा आपने 10.25। अब इसी के साथ भाई ऊंचाई में कितने की वृद्धि हुई है 10% की, तो इस 10 को भी यहां पर लिखोगे और इसी के साथ इसको प्लस करोगे इनके गुणा को। तो आप जब इनका गुणा करोगे तो दोस्तों कुछ समय के लिए भूल जाओ कि गुणा करो ना, तो कुछ समय के लिए भूल जाओ कि यहां पर पॉइंट लगा हुआ है। अब अगर इनका गुणा करोगे तो क्या लिखोगे 10, 25 और ये 1 0 यहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद सबसे पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई हम जो गुणा करते हैं उसमें भी तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाते हैं, तो ये वाला पॉइंट तो ये है जिनका हमने गुणा किया। लेकिन यहाँ पॉइंट न लगाते हुए मैं कहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 1 के बाद, ठीक है दोस्तों। आ रहा है समझ में, ये वो हमारी ट्रिक है जिसमें हम पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाते हैं। अब इन सबको जोड़ लो दोस्तों, वही इसका आंसर होगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जब आप पॉइंट का जोड़ घटाव करो ना तो पॉइंट के नीचे दोस्तों पॉइंट ने आना चाहिए। तो 10.25 इस 10 के, ये 10 पूरा है तो इसको आप क्या करोगे इस तरीके से लिख सकते हो, ये अभी भी 10 ही है। उसके बाद आप क्या लिखोगे 1.0250, ठीक है दोस्तों। इन सबको आप जोड़ोगे तो ये 0 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 0 0 1, तो ये 1 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 21.275 इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी वृद्धि। मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 21.275, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरीके से हम टाइप नंबर 5 पर आ चुके हैं। अब टाइप नंबर 5 पे आपको सवाल दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है पढ़िए उसे। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो एक व्यक्ति की जो भी इनकम रहती है ना वो शुरू में अपने आप में 100% होती है। अब उसने 100% में से 30% किस पर खर्च किया, तो भोजन पर। अब शेष बचा हुआ भाग कितना रहेगा, तो वो रहेगा 70%। 100 में से अगर 30 भोजन पे खर्च कर दिया है तो बचा हुआ भाग तो 70% है ना, उसी को बोला जाता है शेष। तो अगर आगे लिखा है शेष का 40%, तो इसका मतलब ये होता है जो बचा हुआ है 70%, अब उसका 40% उसने किस पर खर्च किया, तो उसने खर्च किया परिवहन पर। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो देखो दोस्तों सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप किस तरीके से करोगे, आपको सवाल में एक वैल्यू दिख रही है 18,400 रुपये, और ये 18,400 रुपये क्या है दोस्तों, तो ये है आय, ठीक है। ये किसकी आय हो गई, गोपाल की ये क्या हो गई, आय हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रखना सीखना पड़ेगा। जैसे ये आय है तो आय के नीचे हमेशा आय ने आना चाहिए। मतलब मैं गुणा करूंगा तो इसके नीचे जब भी मैं जो भी वैल्यू रखते जाऊंगा वो किसको रखते जाऊंगा, आय को। ये आय है तो नीचे आपको आय को रखना है और गुणा उसको ऊपर करते जाना जो पूछा गया है। तो देखिए आखिरी में आप पढ़िए, आपसे पूछा क्या है, वह प्रति माह कितने रुपये बचाता है। आपसे बचत पूछी है तो देखो अगर 30% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 70%। उसके बाद
40% खर्च करता है तो बचत कितना करता है 60%। बटे में तो दोस्तों आपको 100 को रखना ही है, क्योंकि ये आय है तो नीचे आपको 100 को ही रखना ही है। और गुणा इसलिए करते जाऊंगा क्योंकि बीच में शेष से शब्द है। जब भी शेष से शब्द रहे तो आपको गुणा गुणा करते करते मतलब आपको इस तरीके से रखते हुए आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद उसने ये बोला इसके बाद भी शेष का 50% बचाता है, तो ये बचत डायरेक्ट दे दी भाई, तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा 50/100। आखिरी में उसने पूछा कितने परसेंट कितना रुपये बचाता है। अब मैं इनको कैंसिल करूंगा तो ये 2 जीरो से तो दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 और ये 3 0, ये 3 जीरो कैंसिल हो गई। सिर्फ नीचे आपको एक 10 बचा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इस 10 को भी 5 से काट लूंगा, ये कितनी बार कटेगा 2 बार। और इस 2 से जब मैं इस 184 को काटूंगा तो ये 18 का आधा तो 9 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 92 गुणा 7 6 कितना हो जाएगा 42। आप इनका गुणा कर लीजिएगा। जब आप गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा। पहले तो देखो इस तरीके से गुणा की भी दोस्तों एक ट्रिक होती है, आप हमेशा गुणा इस तरीके से भी कर सकते हो कि 92 गुणा 42। जब आप दो संख्या का 2 में गुणा कर रहे हो, 2 डिजिट वाले की संख्या का गुणा कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि पहले इनको आपस में गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 4। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना तो 18 और 4 दूना 8, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 हो जाएगा, बचाओ कितना रहेगा 2। फिर इनका आपस में गुणा करना 9 चौक कितना 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 3864। तो दोस्तों आपको गुणा भी इस तरीके से करते हुए आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए आप सवाल को। सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% तो शिक्षा पर व्यय करता है, उसके बाद शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से वो 1000 रुपये की बचत भी करता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब इस सवाल को अगर आप देखोगे तो ये हमने अभी जो पहला सवाल किया उससे थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, अगर आप इसमें देख रहे हो तो 2 बार खर्चे तो आपको दिखे, लेकिन इसने क्या बोला कि 1000 रुपये मकान किराया देता है। ये आपको दिक्कत दे सकता है दोस्तों। तो आप क्या करोगे कि वो आखिरी में बचाता कितना है 1800 रुपये। आप ये समझ लो कि ये 1000 रुपये किराया नहीं दे तो 1000 रुपये भी तो बचत रहेगी। तो उस 1000 को मैं क्या करूंगा 1800 के साथ जोड़ दूंगा। तो मैं क्या मानूंगा कि भाई अगर 1000 रुपये नहीं दिए तो सीधी सी बात है कि 1800 में 1000 जोड़ दूंगा तो ये 2800 रुपये बचत रहेगी। अगर 1000 नहीं दूंगा तो 2800 रुपये ही तो बचत रहेगी। अब बचत के नीचे किसको रखते होंगे, जैसे अभी मैं आय थी तो आय के नीचे आय को रखते आ रहा था, अब बचत है तो बचत के नीचे बचत को रखते होंगे। और बचत यहाँ पर कितनी है, अगर 30% शिक्षा पर खर्च है तो बचत कितनी है 70। और पूछा क्या है वो क्या करोगे आप ऊपर की तरफ गुणा में करते करते आओगे। तो नारायण का मासिक वेतन पूछा तो मैं गुणा किसका करूंगा 100 का। दोस्तों ये बचत थी तो बचत के नीचे बचत लिखूंगा। और आय अगर मेरे से पूछी तो आय का क्या करते आ जाऊंगा मैं गुणा करते करते आ जाऊंगा। तो आय कितनी हो जाएगी दोस्तों 100। अब दूसरी बार में उसने क्या बोला 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय किया तो बचाया कितना 50। अगर व्यय किया तो 50 बचाया भी, ठीक है दोस्तों। बस इसी को सोल्व कर लो तो आपका आंसर है 2 जीरो से तो दोस्तों ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 7 से काटोगे 28 को तो ये कितनी बार कटेगा 7 चौक 28 और ये 2 जीरो 400। जब आप 5 से काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 5 8 40 और ये कितना हो जाएगा 80। तो 80 और 1 जीरो 2 जीरो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8000 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं।
टाइप नंबर 5 भी आपका पूरा हो चुका है। अब टाइप नंबर 6 की बारी है दोस्तों। अब टाइप नंबर 6 में क्या कह रहा है, आप पढ़िए सवाल को, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। देखो दोस्तों, एक चुनाव हुआ, उसमें चुनाव में उम्मीदवार कितने थे, तो उम्मीदवार थे दोस्तों 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो भी चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है उसको कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, तो उसको मत प्राप्त हुआ 65%। ठीक है, मत अपने आप में कितने प्रतिशत रहेंगे, तो वो हमेशा रहेंगे 100%। जो भी शुरू में होता है ना, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे ये मार्कर है दोस्तों, अभी ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसके ढक्कन को इससे अलग कर दूं तो अब ये 100% नहीं रहेगा, ये कुछ ना कुछ कम हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी अपने आप में शुरू में होता है उसको क्या माना जाता है, 100% माना जाता है। अब अगर जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए होंगे दोस्तों, 35%। इन दोनों को मिलकर 100 होना चाहिए। तो अगर जीतने वाले को 65 मिले तो हारने वाले को 35 मिले होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में हार जीत कितने % से हुई है, दोस्तों हार जीत तो इन दोनों में ही होगी ना। अगर 2 जन चुनाव लड़ रहे तो हार जीत तो इन्हीं में होगी। तो परसेंट में अगर देखा जाए, इसको 65 मिला, इसको 35 मिला, आप इसमें से इसको हटा लो, माइनस कर लो, तो उतने मतों से क्या हुई है, हार जीत। तो अगर आप इनका माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 30%। तो हम ये कह सकते हैं कि 30% से हार जीत हुई है। लेकिन अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो वहां क्या कह रहा है कि 900 मतों से ये वाला व्यक्ति क्या हुआ है, विजयी हुआ है। विजयी का मतलब कि जीत गया। तो भाई उसके हिसाब से 900 मतों से विजयी हुआ और मेरे हिसाब से 30% मतों से विजयी हुआ। तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी। मतलब ये रियल वाली वैल्यू, परसेंट में जिसकी वैल्यू है ना, उस परसेंट को आप रख देना नीचे। और आखिरी में हमसे पूछा क्या कि इस मतदाता सूची में टोटल कितने नाम दर्ज है, तो हम गुणा किसका कर देंगे, 100 का। ठीक है, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 9, 3 बार कैंसिल हो रही है, 1 0 30 और ये डबल 0, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 3000। मतलब इस चुनाव में टोटल नाम दर्ज कितने थे, तो 3000 थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों ये छठे टाइप का कौन सा सवाल था, ये सवाल था पहला। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे छठे टाइप के दूसरे सवाल की तरफ। अब देखो दोस्तों, दूसरे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। अभी भी दो उम्मीदवार है दोस्तों। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अगर ए ने 45% मत प्राप्त किया तो फिर बी नाम के व्यक्ति ने कितना प्राप्त किया होगा, उसने प्राप्त किया होगा 55%। अगर मैं देखूं हार जीत कितने से हुई है, तो हार जीत हुई है 10% से। ठीक है दोस्तों, पढ़ो सवाल को आगे। उसने बोला कि 1000 मतों से चुनाव हार गया। मतलब ये वाला व्यक्ति इससे 1000 मतों से चुनाव हारा। वोटों में तो 1000 वोटों से चुनाव हारा और मेरे हिसाब से परसेंट में 10% से चुनाव हारा। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, कुल मतदाता को किसको मानोगे आप, पूरे 100%। 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और इस 100 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे सवाल का आंसर। तो ये सवाल भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। अब देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। तीसरे सवाल में अब 2 उम्मीदवार नहीं है दोस्तों, अब उम्मीदवार हो चुके हैं 3। ठीक है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब जो चुनाव में जीता हुआ उम्मीदवार है, जो भी जीता है, उसको कितना मत प्राप्त हुआ, तो उसको मत प्राप्त हुआ 45%। ठीक है,
तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार। अब देखो तीसरा स्थान यहां बोल दिया, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो किस स्थान पर रहा होगा, वो प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर रहा होगा। ठीक है, फिर कोई दूसरे स्थान पर भी रहा होगा, अगर 3 व्यक्ति है तो कोई दूसरे पर भी रहा होगा, और एक तीसरे स्थान पर रहा है, उसका आपको सवाल में दे रखा, वो कितना दिया, तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, 25%। अब देखना दोस्तों, अगर जो जीता है उसको 45% मत प्राप्त हुआ, और जो तीसरे स्थान पर रहा उसको अगर 25% मत प्राप्त हुआ, तो इन दोनों को जोड़ दो और जो 100 में से कम है वो किसको मिलेगा, दूसरे को। तो 45 और 25 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। तो फिर दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, 30%। अब ये आपको सवाल में नहीं दिया, या आपको ही दिमाग लगाना है। जब इसको 45 इसको 25 तो दोनों मिला के 70, तो इसको सीधी सी बात है भाई 30% मिला होगा। अब आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो सवाल को। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, दूसरे स्थान पर ये वाला, तीसरे स्थान पर रहने वाले, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। भाई अब इन हार जीत किन में होगी, इसकी तो भाई कोई बात ही नहीं होगी, इन दोनों में हार जीत चलेगी। ये तो तीसरे स्थान पर रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार इससे कितने मतों से हारा है, तो उसने बोला कि 4500 मतों से हारा। अब देखो रियल में मतों की संख्या तो 4500 है, लेकिन अगर मैं परसेंट में देखूं तो कितने परसेंट से हारा, 15% से। तो ये 4500 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 15% की वैल्यू। आखिरी में पूछा गया कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। भाई मतदान तो सभी ने किया, 100% ने। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं, हम तो 100 पूरा मानेंगे। 45 से 15 से 45 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 और ये 2 जीरो कितना हो जाएगा, 300। 300 का गुणा अगर आप 100 में करोगे तो 3, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो इसके साथ लिख दो। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सवाल का आंसर, कि टोटल मतों की संख्या कितनी थी, तो टोटल मतों की संख्या थी 30,000। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये दोस्तों आपको सवाल समझ में बिल्कुल आया होगा। तो दोस्तों ये हमारा परसेंटेज का पहला पार्ट था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हम मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोजाना लाते रहेंगे।